वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई दैट रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर जीरोस निकालने हैं, जो भी हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखी है उसके हमें निकालने हैं जीरोस। उसके बाद हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 इक्वल हम रख सकते हैं 0 के। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर क्या नंबर होता है 1। अगर मैं 1 की माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा नंबर आता है माइनस का 8। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 8 आए, प्लस माइनस करने पर माइनस का 2 आए। तो हम 8 के फैक्टर निकाल के देखते हैं। रफली 8 के फैक्टर आएंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो ये फैक्टर क्या बने 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हम क्या ले सकते हैं 4 में से 2 माइनस करेंगे 4 और 2 ले सकते हैं, माइनस का 4 और 2। माइनस के 4 में और प्लस का 2, ये हमारा होता है माइनस का 2। माइनस के 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा आएगा माइनस का 8। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी है -4 और 2, जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 8 आ रहा है हमारा, प्लस या माइनस करने पर हमारा माइनस का 2 आ रहा है। तो इस नंबर की जगह अब हम लिखेंगे -4 और 2। तो अब हमने स्प्लिट करके लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल में 0। अब यहाँ पर एक पेयर तो आपका ये बनेगा, एक पेयर आपका बनेगा ये। तो फर्स्ट पेयर में देखो x कॉमन है, x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो एक बार हमने कॉमन रख लिया। तो अंदर बचेगा हमारा x माइनस में 4 प्लस प्लस। अब 2 यहाँ पर कॉमन होगा क्योंकि x यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है और 2 के टेबल में 8 भी आता है। तो 2 हमने कॉमन रख लिया, अंदर बचेगा हमारा x माइनस में 4 इक्वल में 0। जो अंदर वाला है वो सेम आता है, तो x माइनस 4 इक्वल में 0 एक बार हमने ये रख लिया, x प्लस 2 एक बार हमने ये रख लिया, x प्लस में 2 इक्वल में 0। तो x की वैल्यू क्या आई 4 और एक हमारे x की वैल्यू आई -2। तो हमारे जीरोस क्या निकले -2 और 4। अब हमने जीरोस तो निकाल दिए, फाइंड द जीरोस, जीरोस तो हमने निकाल दिए। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब देखो जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारी फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। अब यहाँ पर हमारा a यहाँ पर हमारा कुछ नहीं तो 1 है, b हमारा यहाँ पर है -2 और c हमारा है यहाँ पर माइनस का 8। अब हमें रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें करना पड़ेगा। तो पहले हम करते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल -b डिवाइड बाय a, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब जो हमारा फर्स्ट जीरो है उसको हम मानते हैं अल्फा, मतलब कि जो फर्स्ट जीरो उसको आप मानते हो अल्फा, और जो सेकंड जीरो है उसको आप मानते हो बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है आपकी -2। बी की वैल्यू क्या है -2, ये माइनस इसके वाला है, बी की वैल्यू -2 है तो ये हमारी। ए की वैल्यू 1 तो 1 रखने की जरूरत ही नहीं है। 4 प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल में 2, 4 में 2 गए 2, 2 इक्वल में 2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमारा होता है अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल में c डिवाइड बाय a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 4 और बीटा की वैल्यू हमारे पास -2। अब c की वैल्यू क्या है यहाँ पर, c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 8। तो 4 2 ज़ा 8 माइनस है तो माइनस का -8। ये हमारा हुआ रिलेशनशिप फाइंड। अब हम करते हैं सम नंबर सेकंड। सम नंबर सेकंड है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 4। अब हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, प्लस माइनस करने पर भी 4 आए। तो 2 2 ज़ा 4, 2 और 2 4। तो ऐसे दो नंबर क्या है -2 और -2, -2 और -2। अब 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 बन रहा है, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, साइन किसका आएगा माइनस का, तो बीच वाली टर्म भी बन रही है हमारी और लास्ट वाली टर्म भी। तो फर्स्ट पेयर ये और सेकंड पेयर ये इक्वल रखते हैं हम इसको 0 के। अब फर्स्ट पेयर में हमारा कॉमन है 2s, अंदर बचेगा हमारा 2s माइनस में 1, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है और s 2 बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है। नेक्स्ट पेयर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन रख सकते हैं हम, माइनस का 1 रखेंगे सॉरी। तो क्या आएगा अंदर हमारा 2s माइनस में 1 इक्वल में 0, क्योंकि अगर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, अगर हम प्लस का रखते हैं तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, फिर हमारी वैल्यू गलत आती है। तो इसलिए हमने माइनस का रखा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अंदर वाली टर्म में से एक बार रखनी है 2s माइनस 1 इक्वल में 0, एक जो बाहर है 2s माइनस 1 एक आपको वो रखनी है इक्वल में 0। तो 2s इक्वल में क्या हो जाएगा 1
और s इक्वल में क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 2। ऐसे यहाँ पर 2s इक्वल में हो जाएगा 1, s इक्वल में क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय में 2। अब हमने जीरोस निकाल दिए हैं। यहाँ पर हमारा अल्फा 1 डिवाइड बाय 2, किसी को मान लो, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, एज विश। बीटा हमारा है 1 डिवाइड बाय 2। इक्वेशन कौन सी है हमारी 4x स्क्वायर s स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस में 1। तो a हमारा यहाँ पर क्या है 4, b हमारा यहाँ पर क्या है -4 और c हमारा क्या है 1। अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल में -b डिवाइड बाय a। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास 1 डिवाइड बाय 2, प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या है आपके पास 1 डिवाइड बाय 2, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू क्या है -4 और ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4। 2 और 2 कैल्सियम कितना आएगा 2 ही आएगा। 2 और 2 कैल्सियम कितना आएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 की टेबल में 1 किस पे आता है 1 पे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1 4 डिवाइड बाय 4। तो 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल में 4 डिवाइड बाय में 4। तो क्या आएगा आंसर आपका, यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ मैं, 2 से डिवाइड करेंगे 1 4 1 4, तो 1 इक्वल में 1। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल में c डिवाइड बाय में a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2। बीटा की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2। c हमारा कितना है यहाँ पर, c की वैल्यू है 1, तो 1 और a की वैल्यू है हमारे पास 4, तो 4। 1 1 1 2 2 4 इक्वल में 1 डिवाइड बाय में 4। अब हम करते हैं सम नंबर थर्ड। सम नंबर थर्ड है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x। अब आपको पता है कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो हमारी होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, इस फॉर्म में होती है। बट इसमें मतलब कि पावर जो हमारी होती है वो पहले ज़्यादा पावर, उसके बाद उससे कम, और नेक्स्ट उसके बाद 0 पावर रखते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 पावर वाला, फिर विदाउट कोई नंबर ही नहीं है, इंटीजर नहीं है, यहाँ पर 1 पावर है। तो अकॉर्डिंग टू सिक्वेंस रखते हैं। पहले हम इसको 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल में 0 कर लिया हमने सिक्वेंस में। 6 3 18, तो माइनस का 18 आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का ही आएगा। अब ऐसे दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करने पर तो 18 आए, प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो दो नंबर कौन से हैं 9 और 2। 9 2 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7। कौन कौन से नंबर हैं माइनस का 9 और 2। 9 2 18 होते हैं, माइनस का 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा। तो इसको हम स्प्लिट करके क्या लिखेंगे 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस में 3 इक्वल में 0। फर्स्ट पेयर ये है हमारा, सेकंड पेयर ये। यहाँ पर देखो क्या चीज कॉमन है, यहाँ पर भी है x 2 टाइम्स, यहाँ पर x 1 टाइम है, तो 1 टाइम हम कॉमन रख सकते हैं। यहाँ पर 6 और 9, देखो 2 पे तो नहीं आता, 3 पे 6 भी आता है, 9 भी आता है, तो हम 3 भी कॉमन रख सकते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है, 2 पर x 2 बार था, एक बार बाहर चला गया, एक बार अंदर, माइनस का माइनस। 3 के टेबल में 9 आता है, 3 पर x हमने बाहर रख लिया। अब देखो ये वैल्यूज जैसी बन रही है ना, तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम प्लस का 1 कॉमन रख लेंगे, अंदर बचेगा 2x माइनस में 3 इक्वल में 0। जो हमारा पेयर बन रहा है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल में 0। सेकंड जो हमारा बाहर है 3x प्लस 1, उसको रखेंगे 3x प्लस में 1 इक्वल में 0। तो 2x इक्वल में माइनस का, तो किसको हो जाएगा साइड प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल में क्या आएगा 3 डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई में तो किसमें जाएगा डिवाइड में। ऐसे ही 3x इक्वल में प्लस में है तो किसमें होगा माइनस में, x इक्वल में माइनस 1 डिवाइड बाय में 3। आप इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, तो जीरोस आपके निकले 3 डिवाइड बाय 2 और माइनस 1 डिवाइड बाय 3। अल्फा मान लो आप 3 डिवाइड बाय 2 को, और बीटा आप मान लो माइनस 1 डिवाइड बाय 3 को। अब हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। रिलेशनशिप फाइंड करना है तो हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ए हमारे पास क्या है। तो ए हमारे पास देखो हमारी इक्वेशन ये बनी थी, इस इक्वेशन को ध्यान में रखना है। अब आपको ये जो हमारी इक्वेशन बनी थी, यहाँ पर ए हमारा है 6, बी हमारा है -7, बी हमारा क्या है -7, और सी हमारा क्या है माइनस का 3, सी हमारा है माइनस का 3। अब सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल में -b डिवाइड बाय a। अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, अल्फा की वैल्यू है 3 डिवाइड बाय 2, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाय 3। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाय 2, तो अल्फा के प्लेस डाल दिया मैंने 3 डिवाइड बाय 2, प्लस का प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू आपके पास 1 डिवाइड बाय 3, तो बीटा के प्लेस डाल दिया मैंने -1 डिवाइड बाय 3 इक्वल का इक्वल बी की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस का 7 डिवाइड बाय ए की वैल्यू है 6। अब हम लेंगे 2 का और 3 का एलसीएम। क्या लेंगे 2 का और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। 2 की टेबल में 6 आता है 3 पर, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस माइनस माइनस 3 की टेबल में 6 आता है 2 पर, 2 1 2,
इक्वल में 7 डिवाइड बाय में 6, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो 7 डिवाइड बाय 6 इक्वल है 7 डिवाइड बाय 6। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका फॉर्मूला तुम्हारा होता है अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल में सी डिवाइड बाय में ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाय 2, तो अल्फा के रिप्लेस डालेंगे हम 3 डिवाइड बाय 2। बीटा की वैल्यू है 1 डिवाइड बाय 3, तो इसके रिप्लेस हम डालेंगे 1 डिवाइड बाय 3 इक्वल सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, सी की वैल्यू आपके पास -3, तो माइनस का 3, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, तो ए के रिप्लेस डालेंगे हम 6। 3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 2 3 6, और -3 डिवाइड बाय 6 हमारा सेम है। अब हम करते हैं सम नंबर फोर्थ है हमारा 4u का स्क्वायर प्लस 8u इक्वल हम रखते हैं इसको 0 के। यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर भी है और 4 के टेबल में 8 भी आता है, u 2 टाइम्स यहाँ पर है 1 टाइम यहाँ पर, तो 4u हम कॉमन रख सकते हैं, अंदर बचेगा हमारा u प्लस में 4 के टेबल में 8 आता है 2 पर इक्वल में 0, तो u प्लस में 2 इक्वल में 0। यहाँ पर ये किस में है मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो u प्लस में 2 इक्वल 0 जाएगा, u इक्वल में प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब देखो इसको आप अल्फा मान लो, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, बीटा हमारे पास नहीं निकला ना, तो इसको आप 0 मान लो, या अल्फा को आप 0 मान लो, बीटा को -2 मान लो। तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपके पास -2 और बीटा की वैल्यू आपके पास 0। अब ए देखो यहाँ पर ए जिसकी पावर 2 होती है वो वाला ए होता है हमारा, तो ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, सी की वैल्यू हमारे पास नहीं है ना, विदाउट यू का कोई नंबर है ही नहीं है, तो सी की वैल्यू हमारे पास 0। अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल में -b डिवाइड बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा की वैल्यू 0, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, और ए की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो -2 इक्वल में 4 1 4, 4 2 8, तो -2। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल में सी डिवाइड बाय में ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है -2, तो -2। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू है 0, तो 0 इक्वल में सी की वैल्यू कितनी है 0 डिवाइड बाय ए की वैल्यू आपके पास 4, तो 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे 0 से 0, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0। अब हम करते हैं सम नंबर फिफ्थ है आपका t का स्क्वायर माइनस में 15, इसको भी हम रखते हैं इक्वल 0 के। अब यहाँ देखो t का स्क्वायर हमारा सेम, ये माइनस का तो साइड किसको जाएगा प्लस का, t इक्वल में स्क्वायर में तो किस में जाएगा रूट में, जब रूट में वैल्यू जाती है तो एक बार प्लस में जाती है एक बार माइनस में जाती है, मतलब कि t की वैल्यू क्या होगी, एक बार तो t की वैल्यू तुम्हारी होगी -√15 और एक बनेगी आपकी √15, तो अल्फा मान लो कि आपका √15 है और बीटा आप मान लो यहाँ पर हमारा √15 है। अब ए बताओ मुझे, यहाँ पर ए देखो ये होता है ना, तो ए हमारा क्या है यहाँ पर 1, तो ए हमारा 1, बी 2 पावर वाला, फिर 1 पावर वाला नंबर आता है ना वो यहाँ पर है नहीं है, मीन्स है यहाँ पर, इट मीन्स यहाँ पर है ही नहीं, तो 0 होगी, और सी की वैल्यू कितनी आपके पास -15। अब हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, सम ऑफ जीरोस, तो ये हमारा होता है अल्फा प्लस में बीटा इक्वल में -b डिवाइड बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या है -√15, तो -√15 प्लस में बीटा की वैल्यू भी क्या है √15 इक्वल बी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस प्लस माइनस √15 में से √15 माइनस करेंगे 0 इक्वल में 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल में सी डिवाइड बाय ए। अल्फा की वैल्यू आपके पास √15, तो √15, बीटा की वैल्यू आपके पास √15, सी की वैल्यू आपके पास -15, ए की वैल्यू 1 तो 1 रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बाय में 1 हमेशा होता ही है। अब यहाँ देखो ये √15 है, ये √15 है, हाफ हाफ होता है, इसका मतलब हाफ और हाफ क्या बन जाएगा फुल, तो -15 और -15, या ऐसे कर लो कि ये हाफ है ये भी हाफ है तो फुल 15 बन जाता है। अब हम करते हैं सम नंबर सिक्स्थ है हमारा 3x² -x -4 इक्वल में 0। यहाँ पर हमें 3 की मल्टीप्लाई -4 से करें, 3 4 12, तो ऐसे दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई करने पर तो -12 आए, प्लस माइनस करने पर -1 आए, तो 4 3 12, 4 में 3 माइनस करेंगे 1, तो हमारा नंबर क्या बनेगा 3x² -4x 3x -4 इक्वल में 0। अब देखो 4 में 3 माइनस करेंगे 1, 4 3 12, ये पेयर लेना है, एक पेयर हमें ये लेना है। यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, x यहाँ पर भी x यहाँ पर है तो x कॉमन रख सकते हैं हम, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 3x
-4। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं रह सकते तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 कॉमन, अंदर बचेगा हमारा 3x - 4 इक्वल में 0। अब अंदर वाले में से एक बार रखना हमें 3x - 4 इक्वल में 0, एक हमें रखना है x प्लस में 1 इक्वल में 0। तो 3x इक्वल में क्या हो जाएगा 4, x इक्वल में 4 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर x की वैल्यू बनेगी हमारे पास 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 डिवाइड बाई 3 और बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास -1। अब हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस में बीटा इक्वल में हमारा होता है -b डिवाइड बाई a। अल्फा की वैल्यू है 4 डिवाइड बाई 3 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -1, b की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -1 और a की वैल्यू है आपके पास, b की वैल्यू सॉरी दोबारा यहाँ पर लिखते हैं हम a की वैल्यू। देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -1 और c की वैल्यू क्या है -4। a की वैल्यू b की और c की, तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 और a की वैल्यू हमारे पास 3। अब यहाँ देखो 4 डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस माइनस हम 1 रख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा हमारा, 3 एलसीएम बनेगा तो 4 - 3 इक्वल में 1 डिवाइड बाई 3। तो इसको हम क्या रख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 3 इक्वल है 1 डिवाइड बाई 3। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा होता है अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा इक्वल में c डिवाइड बाय a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाय 3, तो 4 डिवाइड बाय 3। बीटा की वैल्यू कितनी है -1, c की वैल्यू कितनी है आपके पास -4 और a की वैल्यू कितनी है 3। a की वैल्यू कितनी है 3, 4 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 डिवाइड बाय 3 और -4 डिवाइड बाय 3। फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट।